लोकसभा चुनाव के बाद आज 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हो गए। कुल 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव में हिंसा हुई, मगर मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पर हुआ उपचुनाव शांति से गुजर गया। इन 13 सीटों में से बीजेपी के पास सिर्फ 3 सीटें ही थीं, मगर इसके बावजूद पार्टी ने सभी सीटों पर खूब जोर आजमाइश की। देश की 13 सीटों पर क्या था चुनावी समीकरण, देखिए हमारी रिपोर्ट। आज देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ, जिसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश शामिल है। 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई, जो देर शाम 6 बजे तक चली। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर वोटिंग के दौरान हिंसा हुई। बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में बीजेपी टीएमसी समर्थक बूथ पर गड़बड़ी का आरोप लगाकर एक दूसरे से भिड़ गए। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का आरोप है कि टीएमसी के गुंडों ने चौराहों पर वोटर्स को रोकने की कोशिश की, घरों पर पथराव भी किया। हालांकि पुलिस ने बीच बचाव कर मामला शांत करवाया। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ, जिनमें रायगंज, राणाघाट दक्षिण, बागदा और मानिकतला सीट शामिल है। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। मंगलौर विधानसभा सीट पर पोलिंग बूथ पर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। बात वाद विवाद से मारपीट तक जा पहुंची, तो वहीं कांग्रेस नेता ने गोलियां चलने तक का आरोप लगाया। मारपीट में 6 लोग घायल भी हुए। वहीं बद्रीनाथ में शांतिपूर्ण ढंग से वोटिंग हुई। जिन 13 सीटों पर आज वोटिंग हुई है, उनमें से 3 सीटों पर पिछली बार बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। 2 सीट कांग्रेस और अन्य पार्टियों के खाते में 8 सीटें गई थी। 10 विधायकों के इस्तीफे के बाद और 3 मौजूदा विधायकों के निधन के बाद खाली हुई सीटों पर आज उपचुनाव हुआ। मध्य प्रदेश में एक सीट अमरवाड़ा पर भी उपचुनाव हुआ। ये सीट छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। छिंदवाड़ा यानी कमलनाथ का गढ़, यानी कांग्रेस का गढ़। हालांकि इस बार लोकसभा चुनाव में इस सीट से भी कांग्रेस ने हाथ धो लिया है। ऐसे में उपचुनाव के दौरान बीजेपी यहाँ काफी कॉन्फिडेंट नजर आई। इस क्षेत्र का मतदाता विकास चाहता है और विकास की शुरुआत भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। जैसा बोला था वैसा किया, करना भी चालू कर दिया है उन्होंने। तो भरोसा तो है हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन। 40 वर्ष में क्या हुआ है इस क्षेत्र में? कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस के विधायक तो थे हम, कांग्रेस को वोट दे दो, कांग्रेस को वोट दे दो करते थे। यही बेचारे खड़े, ये सब पलायन की स्थिति होती थी। मगर हमारे सांसद ना पार्टी के लोगों ने इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, ना ध्यान दिया। धार्मिक सिद्धांत से जो मैं पहले से जुड़ा हूँ, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ही रुझान मिल रहा है मेरे को जनता से। और वो भी खुश है कि हम जब धार्मिक पद्धति से जुड़ रहे हैं, तो धार्मिक पद्धति से जैसे राजनीतिक हम करना चाहते हैं और हमारा विकास होगा, उसमें जनता भी काफ़ी खुश है। वैसे तो यहाँ 9 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन मुकाबला बीजेपी के कमलेश शाह, कांग्रेस की धीरन चांद और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के भलावी के बीच है। लिहाजा यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। शाम 6 बजे तक 72% वोटिंग हुई। वहीं पूरे 7 राज्यों की बात करें तो शाम 6 बजे तक 63.23% तक वोटिंग हुई। सभी राज्यों के नतीजे 13 जुलाई को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इन उपचुनाव में मतदान का प्रतिशत काफी उत्साह बढ़ाने वाला रहा। चुनाव के परिणाम 13 को आएंगे। वैसे आपको बता दें कि इन उपचुनाव के रिजल्ट से किसी राज्य की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मगर इन सीटों में किस पार्टी का जोर चल रहा है समझ तो आ जाएगा। वैसे मध्य प्रदेश में 2 और विधानसभा सीटें विजयपुर और बीना भी कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद से अब खाली घोषित हो गई हैं, जिन पर आने वाले दिनों में फिर उपचुनाव होंगे।